जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रेनो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी क्लियर करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति रनाडे, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वह एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। गोखले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। 1907 के सूरत विभाजन के बाद वह उदारवादी वर्ग के नेता थे। गोखले अपने प्रारंभिक वर्षों में गांधी जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? त्रिपुरी अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या बेलगाम अधिवेशन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेलगाम अधिवेशन 1924। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां से शुरू किया था? खेड़ा, चंपारण, बारडोली या साबरमती? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चंपारण। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश नील नीति के विरुद्ध विद्रोह था। किसानों को नील की फसल उगाने और कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ और भी नेता थे, बाबू राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। जानकारी के लिए हम बता दें, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन 1916 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। एक स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी हम कवर कर लेते हैं। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि राजा जॉर्ज पंचम ने दिया था और गांधी जी को ही महात्मा की उपाधि 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था और गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को 1917 में दिया था। महात्मा गांधी एक राजनीतिक वकील, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह नामक अहिंसा नीति की शुरुआत की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के कारण ही उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता था। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के सबसे लोकप्रिय आंदोलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी की आत्मकथा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई कंट्री माई लाइफ, टूवर्ड फ्रीडम या विंग्स ऑफ फायर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह आत्मकथा गांधी के बचपन से लेकर के 1921 तक के जीवन को वर्णन करती है। यह मूलतः गुजराती में लिखी गई थी और बाद में महादेव देसाई द्वारा अंग्रेजी में इनका अनुवाद किया गया था। यह पुस्तक गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन, उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनके राजनीतिक संघर्षों का विवरण प्रस्तुत करती है। इसे गांधी जी के विचारों, दर्शनों और सत्याग्रह के सिद्धांतों के बारे में जानकारी देने वाली सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक माना जाता है। टूवर्ड फ्रीडम यह आत्मकथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। विंग्स ऑफ फायर यह आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। माई कंट्री माई लाइफ किताब लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। यह किताब आडवाणी के जीवन की घटनाओं और उनके राजनीतिक संघर्षों का वर्णन करती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।